नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर का आतंक है। वो लगातार व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को फ़ोन कर रहा है। वो यदि फ़ोन नहीं उठाते तो ऑडियो मैसेज भेजता है और वो सीधे सीधे 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ की रंगदारी मांगता है। और जो रंगदारी नहीं दे रहे उनके घर फायरिंग कराने तक की कोशिश की है या पेट्रोल बम फेंकने की बात करता है। जिन लोगों को ये फ़ोन कर रहा है उनके घर की पूरी जानकारी इसके पास है और इसके गुर्गे भी उस शहरों में पहुंच रहे हैं जहाँ जहाँ ये फ़ोन कर रहा है। इसकी पूरी की पूरी करने की जो स्टाइल है, यदि वो समझना हो तो आप 6 मार्च का हमारा एक वीडियो देख सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने बनाया था। लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं और इस वीडियो में मैंने पूरा विस्तार से बताया था। दरअसल ये जो हरी बॉक्सर है, ये हरियाणा का रहने वाला है। ये पहले बॉक्सिंग वॉक्सिंग सिखाता था, बाद में ये हरी बॉक्सर के नाम से ये फेमस हो गया है। और ये भी बताया जाता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग में रहा है। पहले उनके लिए काम करता था, अब इसने अपना खुद का गैंग बना लिया है। इसका एक और साथी इस समय अजमेर जेल में बंद है। और ये लोग सब लोग, ये जो हरी बॉक्सर है, ये शायद विदेश से ऑपरेट कर रहा है। ये कि जो ऐप है, सिग्नल नाम का ऐप, उसके माध्यम से ये लोग आपस में बातें करते हैं। इन्होंने एक बड़ी गैंग बना के रखी हुई है और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि गैंग का कोई भी सदस्य एक दूसरे के आमने सामने नहीं मिला है। पैसे भी बांटते हैं, हथियार भी देते हैं, उनको पेट्रोल बम बनाना भी सिखाते हैं, लेकिन मिलते एक दूसरे से नहीं हैं। और निर्देश आते हैं हरी बॉक्सर के कि आपको इस शहर में जाना है, इस व्यक्ति की रेकी करनी है, ये व्यक्ति कहाँ कैसे जा रहा है, इनका परिवार कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कि फरवरी एंड में, जो लगभग 1 महीने पहले फरवरी एंड में एक व्यक्ति था मनीष जांगिड़ करके, मात्र 19 साल का मनीष जांगिड़, जो इस हरी बॉक्सर का गुर्गा बताया जाता है, ये अशोकनगर आ गया था। इसको बाकायदा पेट्रोल बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई, 2 मोबाइल दिए गए, 1 लाख रुपया दिया गया गाड़ी खरीदने के लिए। ये सारी चीज़ें हरी बॉक्सर ने ऑनलाइन दिए हैं। और इसने वहाँ जो अंकित अग्रवाल है अशोकनगर में, उसकी रेकी करने की जिम्मेदारी सौंपी। अंकित अग्रवाल को बाकायदा हरी बॉक्सर ने फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसे एक ऑडियो मैसेज भेजा गया था। मैं आपको द्वारा ये इसलिए सुनवा रहा हूँ क्योंकि इसी तरह के मैसेज जगह जगह पहुँच रहे हैं। आपको सुनना चाहिए कि किस तरह का ये मैसेज देता है, किस तरह ये डराता है। इसने अंकित अग्रवाल से 10 करोड़ रुपए मांगे थे, वरना वो हाल करेंगे तेरे परिवार का कि द्वारा उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। ये वीडियो, ये जो ऑडियो है, ये हरी बॉक्सर के नाम से भेजा गया है। उसने कहा कि तू पुलिस वाले से बात कर ले, मेरे नाम के बारे में पता लगा ले, मेरा ये ऑडियो चेक करवा ले। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। मैं आपको ये दिखाता हूँ, पहले ये ऑडियो देखिए। ऐसे ही ऑडियो भोपाल में आया है, इंदौर, मऊ, खरगोन, अधिकांश जगह पर इसी तरह से धमकियाँ आ रही हैं और रंगदाली वसूलने की कोशिश हो रही है। ऑडियो सुनिए आप। अरे अंकित अग्रवाल, हरी बॉक्सर बोल रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। फोन उठा के बात कर ले, ठीक है? नहीं तो तेरी जो गलत फहमी हो रही है ना दिमाग में फोन ना उठाने की, तो तेरी गलत फहमी निकाल देंगे। और हमने एक बार जिसके पास फोन कर दिया ना, उससे पैसे लिए ही है, बगैर पैसे लिए उसको छोड़ा नहीं है। या तो फिर उसको मारा है या फिर उससे पैसे लिए है। तेरी हर चीज की मेरे पास डिटेल है। तेरी मैसी ट्रैक्टर की एजेंसी है, बंसल कैपिटल ग्रुप के नाम से तू ग्रुप है तेरे पास। तेरा घर है वो स्टेशन रोड पर है। तेरे पास 3 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर, BYD और थार। और एक तो कॉलोनी भी काट रहा है रॉयल ग्रीन के नाम से, समझ गया? और तेरा रिलायंस का पंप भी है मैन सिटी में। और अब सुन मेरी बात है, तेरे घर परिवार का पता है, तेरी लुगाई का, तेरे माँ बाप का, सबका पता है। तू कब जाता है, तेरे घर वाले कब बाहर जाते हैं, कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, कौन सी गाड़ी में जाते हो। तेरे घर का लोकेशन भी पता है, तेरे घर की फोटो तक है हमारे पास। अब देख ले, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाइन पे आ जा, नहीं तो मेरे भाई ऐसा नुकसान करूंगा तेरा कि जिंदगी में ना तू उस नुकसान की भरपाई कर पाएगा और ना तेरे घर वाले कर पाएंगे। और ये सोच ले, और तेरे को ये लग रहा हो कि भाई फेक कॉल ऐसे या कोई, एक बार ये मेरा वॉइस नोट है ना,
एक बार वेरीफाई करवा लेना तो किसी से, अगर तेरा कोई पुलिस महकमे में जानकार हो, या फिर तू एक बार गूगल पे या यूट्यूब पे एक बार मेरे बारे में सर्च करके मेरी वॉइस नोट देख लेना एक बार कि मैं हरी बॉक्सर ही हूँ क्या। नहीं तो मेरे भाई अगर अनदेखा करेगा फोन का, ना जवाब देगा, नंबर चेंज करेगा, फोन नहीं उठाएगा, फोन बंद करेगा, दुगना नुकसान होगा तेरे को। अभी तो तेरे से 10 करोड़ चाहिए, बाद में तेरे से फिर 20 करोड़ लेंगे, नहीं तो फिर तेरे को मारेंगे। और हमने जिसको फोन कर दिया उससे पैसे लिए हैं, अगर पैसे लिए उसको छोड़ा नहीं है। अब आगे तेरी मर्जी है, तुझे नुकसान चाहिए फायदा, और नुकसान तेरे को मैं ऐसा दूंगा कि जिंदगी में तेरा नुकसान बिल्कुल भरपाई नहीं कर पाएगा। आपने ये ऑडियो सुना। अब मैं आपको बता दूं कि 5 मार्च को इसने टारगेट दिया था कि मनीष को अपना गुर्गे, ये जो उनका गुर्गा है, इसके पास नकली आधार कार्ड, सारा पैसा, मोबाइल, हर चीज़ इसने अवेलेबल करा दी थी। और ये व्यक्ति जयपुर से चल के अशोकनगर पहुंच गया था, वहाँ फर्जी आधार कार्ड पे होटल में ठहरा हुआ था, और ये लगातार अंकित के घर की रैकी कर करके वीडियो डाल रहा था। और इसका टारगेट था 5 मार्च को अंकित के घर में एक पेट्रोल बम फेंकने का, ताकि वो आतंकित हो जाए और वो पैसा दे दे। लेकिन वो पेट्रोल बम फेंकता उसके पहले अशोकनगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद 6 तारीख को हमने ये कार्यक्रम बड़े विस्तार से बनाया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि उसने दूसरा टारगेट किया है खरगोन में। खरगोन के एक उद्योगपति हैं दिलीप राठौर, उन्हें भी इसी तरह का मैसेज दिया है। लगभग 15 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, और जब उन्होंने इस बात को पुलिस को बता दिया तो 2-3 लोग मोटरसाइकिल से आए और दिलीप राठौर के घर के बाहर फायरिंग करके गए। आप ये वीडियो देख लीजिए। ये दिलीप राठौर उद्योगपति के घर के बाहर का है, और ये वहाँ पर एक तरह से फायरिंग करके चले गए। ये चल ही रहा था, तभी एक और फ़ोन आया है भोपाल में कोलार रोड पर रहने वाले गौरव जैन को। ये शायद सराफे का काम करते हैं, और गौरव जैन से भी 5 या 10 करोड़ की रिकवरी रंगदारी मांगी गई है। ऐसे ही इंदौर में भी एक संजय जैन से रंगदारी मांगी गई है। अलग अलग जगह पे बिल्कुल सेम पैटर्न पे जब ये काम हो रहा था, तब मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना साहब के कान खड़े हुए, और उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि कौन अफसर है जो इस हरी बॉक्सर को मांस से खींच के निकाल के बाहर ला सकता है और इसके गुर्गों को पकड़ सकता है। तो उनकी नज़र में एक व्यक्ति आए जिनका नाम है राहुल लोढ़ा। मध्य प्रदेश के बड़े जाबाज और बड़े शानदार आईपीएस अधिकारी हैं। तो अब डीजीपी साहब ने राहुल लोढ़ा को इसका प्रभारी बना दिया। एक नई एसआईटी का गठन किया है। अच्छे शानदार अफसरों की एक टीम बनाई गई है, और ये टीम अब आज से ही जो 6-7 जगह एफआईआर हुई हैं, सारी एफआईआर को अपने हाथ में लेगा, और सारा इन्वेस्टिगेशन, सारी कार्रवाई अब ये टीम करेगी। इस टीम का नेतृत्व करेंगे राहुल लोढ़ा, जो इस समय डीआईजी हैं, और पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल भी उनके पास चार्ज है, पर डीआईजी के पद पर हैं इस समय। दूसरे है एक राजेश सिंह भदौरिया, पुलिस अधीक्षक एसटीएफ भोपाल, नवीन कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक एसटीएफ इंदौर, वैभव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक एटीएस मुख्यालय भोपाल, सुधीर कनौजिया, सहायक पुलिस महानिरीक्षक रेडियो भोपाल, सूर्यकांत अवस्थी, उप पुलिस अधीक्षक एसटीएफ मुख्यालय भोपाल, श्रीमती दिव्या सिंह राजावत, उप पुलिस अधीक्षक एसटीएफ मुख्यालय भोपाल, महेंद्र सिंह चौहान, कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक एसटीएफ मुख्यालय भोपाल, श्रीमती योगिता साटनकर, कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक एसटीएफ भोपाल मुख्यालय। इन लोगों को जो निर्देश दिए गए हैं वो दिए गए कि एसआईटी तत्काल प्रभाव से सभी एफआईआर जितनी भी हुई हैं उन डायरियों को अपने कब्जे में लेगी, और वही अब आगे की विवेचना करेगी। ये जो एसआईटी बनाई गई है, यही एसआईटी एसटीएफ मुख्यालय भोपाल में रहकर विवेचना का कार्य संपादित करेगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसटीएफ आवश्यकता अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारी को इस एसआईटी में नाम दर्ज कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये अन्य अधिकारियों को जोड़ सकते हैं। उपरोक्त अपराधों के वर्तमान विवेचन में एसआईटी के नामांकित सदस्य ही रहेंगे फिलहाल। अब मैं आपको बता दूं इनको जो केस दिए गए हैं। पहला केस जो मैंने अभी आपको अशोकनगर का बताया है,
अशोकनगर कोतवाली का अपराध क्रमांक 101/2026, धारा 308(1), 308(2), 351(2) BNS। फिर दूसरा केस जो रजिस्टर हुआ है इंदौर देहात में, शायद ये महूगंज का है, थाना किशनगंज का अपराध क्रमांक 112/2026, धारा 308(5), 351(4) BNS। तीसरा केस इन्हें इंदौर का सौंपा गया है, इंदौर शहर का तुकोजीगंज का, जो संजय जैन से पैसे मांगे गए हैं, अपराध क्रमांक 155/2026, धारा 308(5), 351(4) BNS। और चौथा केस सौंपा गया है जिला खरगोन, थाना कसरावत का, जो राठौर साहब के यहाँ फायरिंग हुई है, अपराध क्रमांक 94/2026, धारा 308(4), 351(3) BNS। पांचवा केस सौंपा गया है भोपाल शहर, थाना कोलार रोड, जो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि जो गौरव जैन से पैसे मांगे गए हैं, अपराध क्रमांक 183/2026, धारा 351(4) BNS। एवं छठवा केस इंदौर शहर का ही है, इंदौर में बहुत पैसे मांगे गए हैं भाई, शहर का है, थाना क्राइम ब्रांच का, अपराध क्रमांक 22/2026, धारा 308(5), 351(4) BNS। उक्त सभी जो मामले हैं वो अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह से संबंधित होने के कारण से ये SIT गठित की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि अब ये SIT सबसे पहले उठाएगी मनीष जांगड़ को। मनीष जांगड़ एक ऐसा व्यक्ति अशोकनगर पुलिस ने अरेस्ट किया है जो इस गैंग का मुखिया है। फिलहाल उसे इंदौर क्राइम ब्रांच उठा के ले गई है अशोकनगर से, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो SIT का गठन हो गया है तो SIT सबसे पहले मनीष जांगड़ को पकड़ेगी, उसके टेलीफोन की लिंक मिलाई जाएगी। हालांकि मैंने बताया ये सिग्नल पे काम करते हैं, लेकिन राहुल लोढ़ा की जो योग्यता हमने देखी है, हमें लगता है कि इनके गुर्गे बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, चाहे वो फायरिंग करने वाले हों, मनीष जांगड़ हों। और अब सबकी नज़र इस पर है कि विदेश में बैठे हुए ये जो हरी बॉक्सर है, ये कब तक पुलिस की चुंगल में आएगा नहीं आएगा, इसके साथ और कौन कौन खूंखार अपराधी हैं, ये सारी तहकीकात के लिए अब SIT गठित हो गई है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद भी कई फ़ोन आते हैं तो फिर लगेगा कि ये वाकई दुर्दांत है, और क्या वाकई इस SIT गठित के बाद ये हरी बॉक्सर कुछ दिनों शांत रहेगा, क्या होगा, पूरी खबर पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। जो भी डेवलपमेंट होंगे मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।